संसदीय समिति की वक्फ बिल पर आज पहली बैठक है। ऐसे में इस बीच आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने इस बिल को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक का हमारी पार्टी विरोध करेगी। आप सांसद संजय सिंह के मुताबिक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान की धारा 26 सभी को धार्मिक स्वतंत्रता की आजादी देती है। संविधान में लिखा है कि धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन में कोई भी व्यवधान सरकार का नहीं होगा। कोलकाता कांड को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। इसे लेकर भाजपा ममता सरकार पर इस्तीफे का दबाव डाल रही है। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और लोकसभा सांसद अभिषेक बैनर्जी ने इस मामले को लेकर राज्य सरकार को कार्रवाई करने की नसीहत दी, तो वहीं केंद्र सरकार से 50 दिनों के भीतर सुनवाई और दोष सिद्धि को अनिवार्य करने की अपील कर दी। पंजाब में आप एक्टिव मोड में नजर आ रही है। ऐसे में आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार पर संविधान और आरक्षण खत्म करने का आरोप लगाया है। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने लेटरल एंट्री को लेकर भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पहले भी लेटरल एंट्री के माध्यम से 60 से ज्यादा नियुक्तियां कर चुकी है। अब दबाव में आकर इस फैसले को वापस लिया है। हरभजन सिंह ईटीओ और लालचंद कटारुचक ने भी जुबानी हमला किया। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने चुनावी अभियान शुरू कर दिया है। आज श्रीनगर में दोनों नेताओं ने पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को संबोधित किया। राहुल गांधी ने कहा कि आप पार्टी के सदस्य नहीं बल्कि परिवार का हिस्सा हैं। उन्होंने कहा कि हम लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि हमारे लिए जम्मू कश्मीर के लिए राज्य का दर्जा सबसे महत्वपूर्ण है। बदलापुर कांड के बाद शिंदे सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुंबई उपनगरीय जिले के कैबिनेट और गार्जियन मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने मुंबई उपनगरीय के जिला कलेक्टर को महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। गार्जियन मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने एक पत्र जारी करते हुए महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध को रोकने के लिए मुंबई उपनगरीय क्षेत्र के विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों में महिलाओं और छात्रों की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाने की आवश्यकता पर जोर दिया। दिल्ली की सामाजिक कार्यकर्ता योगिता भयाना ने पश्चिम बंगाल घटना के मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि किसी भी प्रोफेशन की महिला इस देश में सुरक्षित नहीं है। ये हमें पहले से ही पता है और कई सालों से इस पर हम काम भी करते आए हैं। पश्चिम बंगाल की घटना कैंपस के अंदर वर्किंग टाइम में एक डॉक्टर के साथ हुई। हमारे लिए इससे दुर्भाग्य की बात हो नहीं सकती कि हमारे देश में प्रोफेशन में काम करने वाली महिला के साथ ऐसा होता है, तो सड़क पर चलने वाली आम महिला का क्या हाल होता होगा। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत के बांग्लादेश को लेकर दिए गए बयान से सियासी बवाल मचा है। दरअसल उन्होंने 3 साल पहले 26 जनवरी की घटना का जिक्र कर कहा कि अगर उस दिन किसान ट्रैक्टर लेकर लाल किले की जगह पार्लियामेंट चले गए होते तो उसी दिन भारत में बांग्लादेश जैसा हाल हो जाता। उनके इस बयान पर बीजेपी गाजियाबाद की लोनी सीट से विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने तीखा हमला किया और टिकैत पर एनएसए लगाने की मांग की। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 की आज जेपीसी की पहली चर्चा पर वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष और भाजपा नेता जगदम्बिका पाल ने कहा, जो बिल आया है सरकार ने उसे प्रस्तुत किया है। आज वो जेपीसी को रेफर कर दिया गया है। जेपीसी की आज पहली बैठक शुरू हो रही है। इस पर चर्चा की जाएगी और जो भी जरूरी बिंदु होंगे वे उठाए जाएंगे। ये जेपीसी चर्चा केवल जेपीसी सदस्यों के साथ ही नहीं बल्कि जो भी हितधारक हैं, राज्यों के वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, मुसलमान समुदाय के सभी वर्ग और मुसलमान समुदाय से जुड़े संगठनों के साथ भी की जानी चाहिए। नेशनल कांग्रेस पार्टी के नेता ब्रजमोहन श्रीवास्तव ने महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले के दिए गए बयान पर टिप्पणी करते हुए कहा कि नाना पटोले लोगों को भ्रमित कर रहे हैं क्योंकि वो खुद भी भ्रमित हैं। बदलापुर मामले पर ये बात कह रहे हैं। इस पर महाराष्ट्र सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उज्जवल निगम को लाया गया। वो इसलिए क्योंकि मामले में दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके और उन्हें सजा दी जा सके। जब पूरा काम सरकार कर चुकी है उसके बाद बंद का आह्वान करना और आरोप लगाना ये बताता है कि वो भ्रमित है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कांग्रेस बड़ा प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस प्रवर्तन निदेशालय के ऑफिस पर पहुंचकर धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपेंगे। इससे पहले कांग्रेसी प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से व्यापम चौराहा, बोर्ड ऑफिस होते हुए अरेरा हिल्स पहुंचकर एक ज्ञापन देने के लिए अनुमति मांगी। प्रशासन ने कांग्रेस को व्यापम चौराहे के पास कार्यक्रम की अनुमति दे दी है।